कारगिल शहीद राम सिंह बोरा की पत्नी जानकी बोरा की आंखें आज भी पति की याद में नम हो जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर राम सिंह बोरा की शहादत पर उनका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। गरुड़ के भगरतोला निवासी राम सिंह बोरा की पत्नी बीते कई साल से रानीखेत के सिलियानोला में रहती हैं। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं से परिवार तो खुश है, लेकिन पैतृक गाँव में शहीद की मूर्ति लगाने की इच्छा उनकी पत्नी ने जताई है। सरकार यदि उनकी इस मांग को पूरी कर दे तो शहीद राम सिंह बोरा का तथा उनके परिवार का सम्मान और बढ़ जाएगा। रानीखेत के चिलियानौला में जाकर हमारे संवाददाता अखिल जोशी ने जानकी बोरा से बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश। इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम शहीद राम सिंह बोरा जी के आवास पर हैं, रानीखेत चिलियानौला में गए हैं। आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी बोरा जी से भी मिले। हमें बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे वीर सपूत जो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए दे गए, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और हम जिला पंचायत सदस्य भावना प्रसाद के प्रतिनिधि के तौर पे आज मैं भी इस यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे भी आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। हम जिला पंचायत की परिवार की ओर से एक स्टैचू उनकी भगरतोला क्षेत्र में लगे, इसका हम आगे निर्माण करवाएंगे जिला पंचायत से। ये मेरा एक मानना है कि उन्हें लोग हमेशा याद करें, उनके बलिदान और शौर्य को सत नमन, प्रणाम, वंदन। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सीसीएन न्यूज मौजूद है कारगिल शहीद राम सिंह बोरा जी के परिवार के साथ में। जानते हैं 10 जून 1999 के दिन क्या हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए कारगिल शहीद राम सिंह बोरा जी की धर्मपत्नी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था, क्या बातें उनकी शहीद राम सिंह बोरा जी से हुई थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसीएन न्यूज में। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे देशवासियों को, आप सभी लोगों को। और आप कारगिल के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं सर। कारगिल में जब मेरे पतिदेव शहीद हुए, वो 10 जून 1999 को शहीद हो गए थे। उससे 3 दिन पहले 3 तारीख की लिखी जो लेटर मुझे मिली, वो 3 दिन पहले ही मिली थी। और मुझे ये भी नहीं था कि अंदर से कि ऐसा हो गया। वो बिल्कुल अचानक से एक बहुत बड़ा सदमा था। आपको सूचना कब मिली कि शहीद होने की सूचना कब मिली? सेना द्वारा कोई सूचना आपको भेजी गई थी? नहीं, सेना द्वारा उससे पहले मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी। मैं गांव में रहती थी, खेतीबाड़ी का टाइम था, हम लोग खेतों में थे। उससे पहले मुझे कोई सूचना नहीं मिली। जैसे डेड बॉडी दूसरे दिन घर आई, उसके पहले दिन ही मैं हम लोगों को सूचना मिली। आपकी कभी बातें होती थी फ़ोन? उस दौरान फ़ोन चलता था या चिट्ठी में आपकी बातें होती थी? जी सर, उन दिनों फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन चलते थे, मगर किसी घर में दूर घर में लैंडलाइन से बातें कभी होती थी, मगर हमारी कभी बातें नहीं हुई। जो भी बात हमारी होती थी वो लेटर द्वारा ही होती थी। तो जो चिट्ठी में कोई उन्होंने युद्ध के बारे में जिक्र किया हो, कुछ हालात बताए हो, कि कुछ बताया उन्होंने, कुछ जानकारी दी थी, कुछ अपना हाल समाचार लिखा था? नहीं, लेटर में युद्ध के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि युद्ध होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर लिखा था, अगर इस दुख भरे संसार में छुट्टी मिली तो मैं अवश्य घर आऊँगा। ये इतना सब कुछ, इतना ही उस लेटर में लिखा हुआ था, जो एक इशारा था, बाकी कुछ नहीं था। जी अच्छा। कोई उनके भविष्य को लेके क्या उनकी प्लानिंग थी? क्या कुछ कहते थे भविष्य को लेके? क्या कुछ पता? जी, वो आगे बढ़ने की उनको काफ़ी थी उनके मन में, कि कभी बोलते थे कि वैसे मैं सीडीएस की भी मतलब आगे की प्रमोशन के लिए मैं तैयारी कर रहूँगा, थोड़ा आगे जाने की मेरी चाहत है, तो बोलते ही थे। इतना बड़ा त्याग बलिदान देश के लिए किया, सरकार द्वारा क्या कुछ आपको कुछ मदद दी जाती है? सरकार द्वारा हाल जाना जाता है, क्या आपको लगता है कि सरकार ने उचित सम्मान शहीद राम सिंह बोरा जी को दिया है अब तक? जी,
सरकार की तरफ से जो भी घोषणा हमको हुई थी उस समय वो लगभग पूरी ही हो गई। बस एक स्टैचू का जो ये था तो ये भी आज अगर पूरा हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात होगी, प्रेरणा की बात होगी, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का सहयोग से ये काम अगर 20-21 साल में भी हो रहा तो इसमें मेरे को संतुष्टि होगी। दुख की बात तो है कि आपने पति आपके शहीद हुए, कितना आपको गर्व होता है कि देश के लिए बलिदान दिया, क्या इस पे कहना चाहेंगे? दुख तो अपनों को खोने का हमेशा रहता है, ये रहेगा भी, जब तक हम रहेंगे तब तक ये दर्द भी हमारा जाएगा नहीं। लेकिन ये है कि गर्व ज़रूर है, हमने अपना सिंदूर देश के नाम किया तो उसके लिए हमको बहुत गर्व महसूस करते हैं सर। आपने सुना, शहीद की धर्मपत्नी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रही। आपने सुना कि इस देश के, इस प्रदेश के अंदर रहने वाली माताओं में कितना त्याग की भावना है। पति को खोने के बाद भी वो बताते हैं कि उनका सर आज भी ऊंचा इस त्याग को देखकर है। रहना वतन के लोगों, अब हम तो सफ़र करते हैं। इन बातों को साथ लेकर शहीद राम सिंह बोरा जी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए। सीसीएन न्यूज़ आज उनके परिवार से मिलने रानीखेत के चिड़िया नौला में मौजूद है। कैमरामैन नवीन बोरा के साथ मैं खिल आजाद, रानीखेत, चिड़िया नौला।